मैं आचार्य करुणाशंकर मिश्र अपने YouTube चैनल नंदी घोष के माध्यम से आज आपके समक्ष गोपाष्टमी के संदर्भ में वार्ता कर रहे हैं। गोपाष्टमी यह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को यह त्योहार या उत्सव मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से ब्रजमंडल से संबंधित उत्सव है। विद्वानों का मत है कि गोपाष्टमी के ही दिन भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए वन में गए थे। अब गोपाष्टमी का जो शाब्दिक अर्थ है, इसमें दो वर्ण से मिलकर के यह गोपा अष्टमी बना है। गोपा अष्टमी, गो से गाय से संबंधित है, पा से पालक से अभिप्राय है, ग्वालों से संबंधित है। तो इस तरह से गोपाष्टमी को गाय और उसके पालक ग्वालों का पूजन, अभिनंदन, वंदन किया जाता है। ऐसी परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब 5 वर्ष के हुए तब वह बछड़ों के साथ, छोटे छोटे गोवत्सों को चराने जाते थे। लेकिन जब यह 5 वर्ष के हुए तब इन्होंने माँ यशोदा और नंद बाबा से कहा कि अब हम बड़े हो गए हैं और हम भी दाऊ के साथ, अन्य ग्वाल बालों के साथ हम भी वन में जाकर के गायों को चराएंगे। यह उत्सव उसी समय से प्रारंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण इसी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को यह गायों को चराने के लिए बन गए और तब से यह अनवरत प्रतिवर्ष गोपाष्टमी के रूप में यह उत्सव मनाया जाने लगा। अब गायों का पूजन तो प्रत्येक दिन करना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष तिथियां होती हैं, उसमें उसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे गंगा स्नान प्रत्येक दिन आप कर सकते हैं, प्रत्येक तिथि को कर सकते हैं, लेकिन कुछ तिथियां इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उस दिन यदि लोग गंगा स्नान करते हैं तो उन्हें अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे प्रतिमास की पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, वसंत पंचमी, शिवरात्रि, गंगा दशहरा, मौनी अमावस्या, ऐसी अनेक तिथियां हैं जब लोग गंगा स्नान करते हैं और उन्हें अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से गाय की सेवा तो प्रत्येक दिन करनी चाहिए, लेकिन गोपाष्टमी के दिन विशेष रूप से गायों का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने नंद बाबा की गायों को चराने के लिए वन ले गए और उल्लेख यहाँ तक मिलता है कि नंद बाबा की कई गायें थी। वर्णन तो यहाँ तक है कि उनकी 9 लाख गायें थी, लेकिन उन गायों में कुछ प्रमुख गायें थी, मंगला, पद्मा, सुरभि, इस तरह की गाय, श्यामा, धौरी, ये प्रसिद्ध गायें नंद बाबा की थी। और इस पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि सुरभि जो गाय थी वह नंद बाबा की अत्यधिक प्रिय गाय थी और माँ यशोदा कृष्ण जी से यही कहती थी कि सुरभि को पय पियो लला तेरी चोटी बाढ़े। अर्थात श्री कृष्ण सुरभि गाय का ही अमृतमय दुग्धपान करते थे और इस प्रकार से यह त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन गायों की सेवा करनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए और उन्हें विविध प्रकार के भोजन सामग्री भी प्रदान करनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराने के लिए गए तो माँ यशोदा ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन भक्तों का भाव है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से यही कहा होगा
मैया गाय चरावन जई हूँ, हे माँ मैं गाय चराने जाऊंगा। और यही नहीं, आगे उन्होंने वर्णन किया कि मैया गाय चरावन जई हूँ, दही भात संग ले जई हूँ, भूख लगे तब खई हूँ, यमुना जी को नीर पीऊंगा, दाऊ के संग रही हूँ। इस तरह के भाव जो हैं भक्त व्यक्त करते हैं। और गाय का सेवन करना, उसकी सेवा करना बहुत ही पुण्यकारी है। यहाँ तक कहा जाता है कि गाय की जो सेवा है, गाय के शरीर में 33 कोटि देवताओं का निवास है। अब 33 कोटि देवताओं का एक साथ पूजन करना असंभव है, लेकिन यदि गाय का पूजन करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि 33 कोटि देवताओं का पूजन हो जाता है। गाय के शरीर में 33 कोटि देवताओं के कुछ प्रमुख नाम हैं जो गाय के शरीर में विद्यमान हैं। जैसे गाय के सींग में भगवान विष्णु और भगवान शंकर का निवास माना जाता है। मस्तक पर ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है। ललाट पर रुद्रदेव जी का स्थान माना जाता है। थन में समुद्र का स्थान है। और पूंछ में हनुमान जी का है। खुरों में अप्सराओं का निवास माना जाता है। और दांतों में गरुण जी का, मुंह में चारों वेदों का उल्लेख मिलता है। जीव में मां सरस्वती का निवास है। मूत्र स्थान पर गंगा जी का स्थान माना जाता है। गोबर में लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। तो इस तरह से गाय के विभिन्न स्थानों पर देवताओं का निवास है। पृष्ठभाग में कुबेर जी का स्थान है, यम का स्थान है। यदि हम गौ सेवा करते हैं तो 33 करोड़ देवताओं का हम पूजन कर लेते हैं, 33 कोटि देवताओं का वंदन कर लेते हैं। और गाय की महिमा इतनी अधिक है कि इसका वर्णन हम एक रघुवंश का उदाहरण दे रहे हैं। रघुवंश महाकाव्य का, जो महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है। इसके तृतीय सर्ग में जो है महाराज दिलीप की गो सेवा का वर्णन आता है। महाराज दिलीप सूर्यवंशी इक्ष्वाकुवंशी थे और यह निसंतान थे। इनकी पत्नी धर्मपत्नी सुदक्षिणा के कोई संतान नहीं थी। इन्होंने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, मेरे कोई संतान नहीं है, कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, आपके पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति किसी देवता, किसी यज्ञ और किसी भी अनुष्ठान से संभव नहीं है। तो दिलीप महाराज ने पूछा, महाराज क्या हम निसंतान ही रहेंगे? तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, एक उपाय है और वह उपाय है गो सेवा। मेरे पास कामधेनु की पुत्री नंदिनी है, आप इसकी सेवा करें और यदि नंदिनी गो माता प्रसन्न हो जाएंगी तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। महाराज दिलीप गुरु वशिष्ठ जी से नंदिनी को प्राप्त करते हैं और उसकी सेवा करते हैं। और उसकी सेवा छाया की तरह करते हैं। जैसे व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करता है, ठीक उसी की अनुकृत उसकी छाया करती है। तो महाराज दिलीप ने नंदिनी की सेवा छाया के समान, उसकी प्रतिछाया बन करके, जब वह चलती थी तब भी महाराज दिलीप चलते थे, जब वो खड़ी हो जाती थी महाराज दिलीप खड़े हो जाते थे, जब वह बैठती थी तब महाराज दिलीप बैठते थे, जब वह भोजन ग्रहण करती थी, घास चरती थी, तब महाराज दिलीप भोजन करते थे, जब वह जल पीती थी तब ये जल पीते थे। और बड़ा विस्तार से वर्णन है। कालिदास की रघुवंश का जो कुछ अंश, एक पुस्तक
यूपी बोर्ड में चलती थी कालिदास काव्यामृतम, जिसमें 100 श्लोक थे और उसमें महाराज दिलीप की नंदिनी गौ माता की सेवा का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। और कहते हैं कि देवताओं ने दिलीप महाराज की परीक्षा लेने के लिए सिंह के रूप में उस गाय को पकड़ते हैं और महाराज जब दिलीप उस सिंह का वध करने के लिए अपना धनुष बाण उठाते हैं तो इनके हाथ बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, उस सिंह का वध नहीं कर पाते हैं। और जब महाराज दिलीप उस सिंह से निवेदन करते हैं कि इस नंदिनी गाय को आप मुक्त कर दें, तो सिंह ने कहा ये मेरा आहार है। तो महाराज दिलीप उस नंदिनी के बदले में अपने आप को उस सिंह के सामने प्रस्तुत करते हैं उसके भोजन के रूप में। तब वह सिंह देव रूप में उत्पन्न होता है और कहता है कि हम तो आपकी केवल परीक्षा ले रहे थे। उस समय नंदिनी ने महाराज दिलीप को आशीर्वाद दिया और उसके फलस्वरूप महारानी सुदक्षिणा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यही पुत्र आगे चल करके महाराज रघु के नाम से विख्यात हुआ और महाराज दिलीप के बाद यह सूर्यवंशी वंश, इक्ष्वाक वंशी वंश रघुवंश के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार से जो चीज जीवन में असंभव है, भाग्य में नहीं है, वह भी गो सेवा से प्राप्त हो सकती है। और आपको और स्पष्ट कर दें कि भारतवर्ष में बहुत सी नदियां हैं, उनके नाम हैं, लेकिन एक नदी इतनी पवित्र है जो गाय के ही नाम से संबोधित की जाती है और वह है गोमती, जिसका पौराणिक नाम धेनुमती है। यह नैमिषारण्य के पास से लखनऊ होते हुए ये गंगा की एक सहायक नदी है और इस तरह से यह आदि गंगा के नाम से जानी जाती है। उल्लेख तो यहाँ तक मिलता है कि यह महर्षि वशिष्ठ की मानसी पुत्री है। भगवान राम रावण का संहार करके अयोध्या आए, तब गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान राम को आदेश दिया था कि आपको जो है गोमती में स्नान करना चाहिए, आपके जितने भी पाप हैं वह सभी समाप्त हो जाएंगे। और सुल्तानपुर में एक घाट इस नाम से बड़ा प्रसिद्ध है, गो पापा। कहते हैं इसी घाट पर भगवान राम ने जो है स्नान किया था और जो उनके ऊपर पाप लगे थे संहार के, वह सभी समाप्त हो गए। तो इस तरह से हम जानते हैं कि गाय का जब हम जो है सेवा करते हैं और गाय के जितने रोमकूप हैं उसमें सभी ऋषियों का वास है, इसलिए हमें गाय को जब हम स्पर्श करते हैं, सहलाते हैं, तो एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है। एक प्रयोग करके आप देख सकते हैं। संतों के माध्यम से मैंने सुना है कि यदि आप गो सेवा करते हैं और गाय को के शरीर को आप सहलाते हैं, स्पर्श करते हैं, तो आपका जो रक्तचाप है, चाहे वह उच्च रक्तचाप हो और चाहे वह निम्न हो, वह सामान्य हो जाता है। अब आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं। तो गोपाष्टमी के दिन विशेष रूप से गो पूजन किया जाता है और इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। अब इस तरह से हमें गाय की सेवा करनी चाहिए। अब दूध तो भैंस का भी होता है, बकरी का भी होता है, लेकिन जो गाय का दूध होता है वह अमृतमय होता है। आपने सुना होगा सत्यनारायण व्रत की कथा होती है और उसमें जो दूध से, गाय के दूध से जो प्रसाद बनाया जाता है, जिसे हम चरणामृत कहते हैं, वह दूध अमृत तुल्य हो जाता है। उसमें उतने ही औषधीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं जिस प्रकार अमृत में गुण होते हैं। तो इस तरह से गो सेवा अब गो सेवा करना जीवन का एक लक्ष्य बना लेना चाहिए और इससे व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है
और उसका जीवन सौभाग्यशाली हो जाता है। गो माता है, जैसे गंगा माता है, गायत्री माता है, गीता माता है, ठीक उस पृथ्वी माता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी गो माता है। और यह आपने और भी सुना होगा, जब पृथ्वी पर बहुत अधिक अत्याचार बढ़ गया था, तब पृथ्वी भी भगवान के पास गो रूप में ही याचना करने के लिए गई थी। और भगवान ने इस गो माता की पुकार को सुनकर के उन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लेना स्वीकार किया था। तो इस प्रकार से गो माता हमारे लिए पूजनीय है और वंदनीय है।